हेलो फ्रेंड्स, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम गति को डिस्कस करेंगे। गति क्या है, विभिन्न प्रकार की गतियाँ कौन सी होती है, लंबाई का मात्रक कौन सा हो, दूरी का मापन। ये लेक्चर है वो बहुत ही छोटा रहेगा क्योंकि बहुत कम टॉपिक है वो इसमें दिए हुए और बहुत ही सरल। फर्स्ट है गति। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो उड़ती हुई चिड़िया या फिर रेंगती हुई चींटी, चलती हुई बस या फिर दौड़ते हुए बच्चे, इन सभी को देखें तो एक समय विशेष के साथ इनकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हो रहा है। और गति की परिभाषा क्या होती है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। सेकंड हमारी रहेगी विभिन्न प्रकार की गतियाँ कौन कौन सी होती हैं। सरल रेखीय गति फर्स्ट हमारी कौन सी रहेगी, सरल रेखीय गति। एक सरल रेखा में होने वाली गति को क्या कहा जाता है, सरल रेखीय गति कहा जाता है। सरल रेखा में एग्जाम्पल के अगर देखा जाए तो सीधी सड़क पर चलते वाहन किसका उदाहरण है, सरल रेखीय गति का। फिसल पट्टी पर खिसलता बालक या फिर सीधी पटरी पर रेलगाड़ी गति, ये किसका एग्जाम्पल हो गए, सरल रेखीय गति के एग्जाम्पल है। सेकंड हमारी गति रहेगी वो है वर्ताकार गति। वर्ताकार गति किसे कहते हैं, जब कोई भी वस्तु एक किसी निश्चित वर्ताकार पथ पर घूमती है तो ये गति कौन सी होती है, वर्ताकार गति कहलाती है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, बालक द्वारा बॉल को एक वर्ताकार पथ है उस पर घुमाया जा रहा है। अन्य एग्जाम्पल देखें तो कोल्लू के बैल है वो भी किस पे घूमते हैं, वर्ताकार पथ पर घूमते हैं। चक्री पर झूलते हुए बच्चे, ये किसका उदाहरण हो गया, वर्ताकार पथ का उदाहरण है। थर्ड हमारी गति रहेगी वो है आवर्त गति। आवर्त गति वो किसे कहते हैं, ऐसी गति जो किसी निश्चित समय के बाद में दोहराई जाती है। किसी एक निश्चित समय के बाद में वापस वो गति दोहराई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, आवर्त गति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो घड़ी का पेंडुलम हिलते हुए देखा है या फिर झूला झूला करते हुए जो झूले पर जो गति होती है वो किस प्रकार की होती है, आवर्त गति होती है। एक निश्चित समय के बाद वो क्या की जाती है, वापस दोहराई जाती है। फोर्थ हमारी गति होती है वो है कंपन गति। कंपन गति किसे कहते हैं, जब वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है, जिसमें वस्तु में क्या होता है, कंपन होता है, उसी को क्या कहा जाता है, कंपन गति कहा जाता है। और इस कंपन गति है वो किसका उदाहरण होती है, कंपन गति है वो आवर्त गति का एक उदाहरण होती है। नेक्स्ट रहेगी हमारी फिफ्थ नंबर की गति वो होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति जैसे हमने देखा है कि हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो घूर्णन गति क्या होती है, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर जो की जाने वाली गति होती है उसी को क्या कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है। एक निश्चित अक्ष उसके चारों ओर जो गति की जाती है। एग्जाम्पल में देखें तो लट्टू की गति, हमारी जो अर्थ है उसकी जो घूर्णन गति है। कुमार की चाक की गति, ये किसके एग्जाम्पल है, घूर्णन गति के एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर की हमारी हेडिंग है दूरी का मापन। दूरी का मापन किस में किया जाता है, मीटर पर सेकंड में किया जाता है। लंबाई की मात्रक बताए हुए। लंबाई की मात्रक, विश्व के सभी देश एक मात्रक प्रणाली का उपयोग करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है, ऐसा ही मानक उसे कहते हैं। देखा जाए तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1000 मिलीमीटर। लंबी दूरियों को किस में मापा जाता है, किलोमीटर में मापा जाता है। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन कौन से दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वृत्ताकार गति का उदाहरण है, तो वृत्ताकार गति का उदाहरण कौन सा हो गया, कोल्लू के बैल की गति है वो किसका उदाहरण होती है, वृत्ताकार गति का उदाहरण होती है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गति एक निश्चित समय अंतराल के बाद में नहीं दोहराई जाती है, तो कौन सी गति वो निश्चित समय अंतराल के बाद में नहीं दोहराई जाती, पेड़ से फल का टूटना वो एक निश्चित समय अंतराल बाद में नहीं दोहराई जाती। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ऐसा ही मात्रक दूरी का मात्रक है, दूरी का ऐसा ही मात्रक कौन सा है, मीटर। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कंपन गति का उदाहरण है। कंपन गति का उदाहरण कौन सा होता है, वीणा के तार की जो गति होती है वो कैसी होती है, कंपन गति होती है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंकेट। फर्स्ट है इसमें घड़ी के पेंडुलम की गति होती है। घड़ी के पेंडुलम की गति कौन सी होती है, आवर्त गति होती है, क्योंकि आवर्त गति क्या होती है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में दोहराई जाती है। सेकंड है वाहन के पहिए की गति कैसी होती है, तो वाहन का पहिया किस में घूमता है, वर्ताकार पथ में घूमता है, तो वर्ताकार गति होती है। थर्ड हमें सीधी सड़क पर चलने वाले वाहन की गति कैसी होती है, सीधी सड़क पर चलने वाले वाहन की गति है वो सरल रेखीय गति होती है। फोर्थ है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है।